हेलो साथियों, वेलकम टू रॉयल स्टडी। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मध्य प्रदेश पुलिस आरक्षक 2023 के स्पेशल एग्जाम का नेक्स्ट एनालिसिस आपके लिए लेकर आए हैं। 12 अगस्त 2023 थर्ड शिफ्ट का हम एनालिसिस कवर करेंगे। इससे पहले हम फर्स्ट शिफ्ट का एनालिसिस सेकंड शिफ्ट का कवर करवा चुके हैं। अगर नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट हमने बना दी है, जाकर आप चेकआउट कर लीजिएगा। गाइज, ये 4:30 बजे से यानी 4:30 बजे से 6:30 बजे तक जो एग्जाम हुई है उसका थर्ड शिफ्ट का एनालिसिस आज का हम कवर करेंगे। और इस वीडियो के पीडीएफ के लिए एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा। दोनों के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ये एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के बाद में ये 3 स्टेप फॉलो करेंगे, आसानी से आपको पीडीएफ मिल जाएगी। हमारी पुलिस कांस्टेबल के लिए स्पेशल टेस्ट सीरीज है गाइस। अभी स्पेशल ऑफर चल रहा है, स्वतंत्रता दिवस स्पेशल ऑफर। अगर आपने इनरोल नहीं किया है तो कर लीजिएगा। अभी ओनली और 99 रुपीज़ में मिल रही है। लिमिटेड टाइम है, जल्दी करें क्योंकि 12 से 17 अगस्त तक ये ऑफर रहेगा। आपको 15 अगस्त कूपन कोड अप्लाई करना है, डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। फिर भी कोई डाउट है, कुछ क्वेरीज है तो आप हमें नंबर पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं। गाइज, इस वीडियो में हम चारों सब्जेक्ट के क्वेश्चंस कवर करेंगे पूरे डिटेल के साथ में। जीके, करंट अफेयर, साइंस, मैथ्स और रीजनिंग के। तो इस वीडियो को पूरा आप लास्ट तक जरूर से देखिएगा। देखिए, आज हमें जो क्वेश्चंस भेजे हैं ये राघव मोरे जी जो कि उज्जैन से हैं, इन्होंने 76 स्कोर किया है। दिग्विजय कन्नो जी जो कि गुना से हैं, इन्होंने 62 स्कोर किया है। उमेश पाल जी जो कि इंदौर से हैं, इन्होंने 78 स्कोर किया है। तो इन्होंने हमें क्वेश्चंस भेजे, बहुत बहुत धन्यवाद हम देना चाहेंगे इनको, ताकि इन्होंने हमें क्वेश्चंस एग्जैक्ट बताने की कोशिश की है। आपका भी आगे आने वाले दिनों में एग्जाम है तो आप हमें नंबर पर अपने क्वेश्चन जरूर से सेंड करें, ताकि हम आपको 100% एक्यूरेट क्वेश्चन, सटीक एनालिसिस आपको दे पाएं। क्लियर है? तो आप सभी की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप जब भी एग्जाम हो, आपका एग्जाम सेंटर से निकलने के बाद में आप इन नंबर पर हमें क्वेश्चन सेंड करें। इन नंबर को आप अपने मोबाइल में सेव करके रख लीजिएगा, नोट डाउन करके रख लीजिएगा। जैसे ही एग्जाम हो आप अपने क्वेश्चन जरूर सेंड करें, ताकि हम आपको 110% सटीक एनालिसिस दे पाएं और सभी क्वेश्चंस ऑथेंटिक आपको दे पाएं। क्लियर है? तो आप ये काम जरूर से करिएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं गाइज हमारे फर्स्ट क्वेश्चन से। जीके करंट अफेयर का फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यक्षगान लोक नृत्य किस भारतीय राज्य से संबंधित है? सही जवाब रहेगा कर्नाटक से। यक्षगान लोक नृत्य जो है ये कर्नाटक राज्य से संबंधित है। इसमें एक अद्वितीय शैली और प्रारूप के साथ नृत्य, संगीत, संवाद, पोशाक, मेकअप और मंच तकनीक का संयोजन होता है। यह रंगमंच शैली मुख्य रूप से कर्नाटक के सभी हिस्सों में पाई जाती है। यक्षगान जो है कर्नाटक का है। परंपरागत रूप से संध्या काल से सुबह तक प्रस्तुत ये की जाती हैं और इसका शाब्दिक अर्थ होता है यक्ष का गीत, यक्षगान इसको बोला जाता है। यह कर्नाटक के उडुपी जिले में विकसित हुआ है और इसकी जो उत्पत्ति हुई है 10वीं और 16वीं शताब्दी के बीच मानी जाती है। यह एक मंदिर कला रूप है जिसमें पौराणिक कहानियों, रामायण, महाभारत, भागवत और अन्य हिंदू महाकाव्यों को दर्शाया गया है। यह वैष्णव भक्ति आंदोलन से काफ़ी प्रभावित है और यह बड़े पैमाने पर सिरो वस्त्र यानी हेड गियर, विस्तृत चेहरे का मेकअप और जीवंत वेशभूषा और गहनों के साथ ये नृत्य बेसिकली किया जाता है। क्लियर है? अगला क्वेश्चन है गाइज हमारा, कृष्णा नदी किस राज्य से नहीं निकलती है या किस राज्य में नहीं बहती है? तमिलनाडु आपका करेक्ट आंसर रहेगा। कृष्णा नदी तमिलनाडु राज्य से नहीं निकलती है, नहीं बहती है। कृष्णा नदी का जो उद्गम हुआ है महाराष्ट्र राज्य के महाबलेश्वर के समीप पश्चिमी घाट से होता है और कृष्णा नदी महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश से होकर बहती है। ये तमिलनाडु में नहीं जाती हैं। तो कृष्णा घाटी देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र के लगभग 8% भाग पर फैली हुई है और इस नदी में कई सहायक नदियां हैं, जिसमें तुंगभद्रा प्रमुख सहायक नदी मानी जाती है और अन्य मल्लप्रभा, कोयना, भीम, घाट प्रभा, यरला, वारना, बिंदी, मूसी और दूधगंगा इसमें शामिल है। कृष्णा नदी पर नागार्जुन सागर बांध विश्व का सबसे बड़ा चिनाब वाला बांध है जो 124 मीटर है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस हमारा, राज्यसभा में सदन का नेता कौन है? सही जवाब रहेगा पीयूष गोयल। गाइस, मैं एक चीज बता दूं आपको, हमने एग्जाम टाउन जो चैनल है हमारा, एग्जाम टाउन चैनल, उस पर हमने वीडियो दिया है वर्तमान में कौन क्या वाला। अगर आपने उसको नहीं देखा है तो देख लीजिएगा। ये आज फर्स्ट क्वेश्चन बन चुका है, उससे आगे आने वाले दिनों में और भी क्वेश्चंस बनेंगे। तो हमने और भी वीडियोस डाले, भारत में पहली बार सूचकांक, इंडेक्स, सैन्य अभ्यास, ये सारे वीडियोस हमने डाल दिए एग्जाम टाउन चैनल पर। तो आप डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, आप एक बार जरूर से विजिट कर लीजिएगा। आपके सीधे सीधे जो नेशनल करंट अफेयर से क्वेश्चंस बनते हैं वो पूरे वहां से कवर हो जाएंगे और हमने स्पेशल फॉर्मेट में जो कांस्टेबल के एग्जाम में ज्यादातर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उन्हीं टॉपिक को कवर करवा रखा है। तो आप एक बार जरूर से विजिट करिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी। राज्यसभा में सदन का नेता होता है सदन के नेता जो है ये पीयूष गोयल है।
पीयूष गोयल भारत सरकार के कैबिनेट मंत्री होने के साथ साथ एक राजनेता और चार्टर्ड अकाउंटेंट भी हैं। 3 सितंबर 2017 को कैबिनेट मंत्री के पद पर इनको पदोन्नत किया गया। राज्यसभा में सदन के नेता के रूप में कार्य करते हैं। महाराष्ट्र राज्य के लिए संसद सदस्य हैं। इसके अलावा कुछ और भी क्वेश्चंस पूछे जाने की आशंका रहती है। हमें अलग अलग क्वेश्चंस बताएं, जैसे कि राज्यसभा के अध्यक्ष कौन है, ये क्वेश्चन भी बताया कुछ लोगों ने। जगदीप धनखड़ आपका करेक्ट आंसर रहेगा। और राज्यसभा में विपक्ष के नेता कौन है, तो मल्लिकार्जुन खड़गे। एक ने ये बताया है, एक ने ये बताया है और एक ने ये बताया है। ये 3-4 ने बताया है, तो ये भी डाल दिए। अब इस तरह के जो क्वेश्चंस है ये आपके वर्तमान में कौन क्या वाली वीडियो दे दी है हमने एग्जाम टाउन पर, उसको देख लीजिएगा। इस तरह के जितने भी क्वेश्चंस है सारे आपके कवर हो जाएंगे। आइए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम क्या था? सही जवाब रहेगा चेतक, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। महाराणा प्रताप मेवाड़ के राजा थे। मुगल सम्राट अकबर के सबसे बड़े दुश्मन थे महाराणा प्रताप, और उसने अकबर की सेना के साथ अपने घोड़े चेतक पर हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा था महाराणा प्रताप ने। परंपरा के अनुसार चेतक हालांकि घायल हो गए, प्रताप को सुरक्षित रूप से लड़ाई से दूर ले गए, लेकिन तब तक उनके घाव के कारण उनकी मृत्यु हो गई। महाराणा प्रताप का जो जन्म हुआ ये 9 मई 1540 को राजा उदय सिंह द्वितीय और रानी जयवंता बाई के घर में हुआ था। वहां उदय सिंह की मृत्यु के बाद 1572 में मेवाड़ के राजा बने थे। महाराणा प्रताप के पास चेतक नाम का एक घोड़ा था जिसे वहां सबसे ज्यादा प्यार करते थे। सबसे ऐतिहासिक लड़ाई हल्दी घाटी का युद्ध महाराणा प्रताप की सेना और मानसिंह के नेतृत्व वाली अकबर की विशाल सेना के बीच में लड़ा गया था। ये जो लड़ाई हुई थी हल्दी घाटी का युद्ध 18 जून 1576 को लड़ी गई थी। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, बैडमिंटन में क्या उपयोग किया जाता है? तो गाइस बैडमिंटन में अब ऑप्शंस तो हमें नहीं पता है कि क्या आपको दिए गए थे, बट बैडमिंटन जो होता है इसमें रैकेट, तार, ग्रिप और शटल कॉक ये सभी यूज की जाती है, उपयोग की जाती है। इन्हीं में से आपको ऑप्शन मिला होगा। बैडमिंटन में शटल कॉक का उपयोग किया जाता है। बाकी के खेल जो हैं इनमें गेंद का यूज करके खेले जाते हैं। एकल एक तरफ एक खिड़की और युगल यानी एक तरफ 2 खिलाड़ी, माफ कीजिएगा, एकल जिसको एक तरफ एक खिलाड़ी होता है, युगल बोला जाता है एक तरफ 2 खिलाड़ी, खेल का आम रूप होता है और औपचारिक रूप से यहाँ इंडोर गेम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लक्ष्मी नारायण शास्त्री का संबंध किस नृत्य से है? सही जवाब रहेगा कुचिपुड़ी से। कुचिपुड़ी से जुड़े लक्ष्मी नारायण शास्त्री है और इस नृत्य शैली का नाम भारत के आंध्र प्रदेश राज्य के कुचिपुड़ी नामक गांव से पड़ा है। क्लियर है? कुचिपुड़ी की जड़ें नाट्यशास्त्र के प्राचीन हिंदू संस्कृत पाठ से मिलती है और यहाँ एक नृत्य नाट्य प्रदर्शन है। बेसिकली नृत्य नाट्य प्रदर्शन का आंध्र प्रदेश में एक लंबा इतिहास रहा है। इसे सामान्य नाम से यक्षगान के तहत भी जाना जाता है। कुचिपुड़ी के व्यवस्थित और आधुनिक संस्करण की स्थापना 17वीं शताब्दी में सिद्धेंद्र योगी ने की। यक्षगान की कुचिपुड़ी शैली की कल्पना योगी ने की थी। उनका मार्गदर्शन जो है उनके गुरु तीर्थ नारायण योगी ने किया था। अगला क्वेश्चन है हमारा, आरबीआई का क्या कार्य है? तो आरबीआई का काम, बहुत सारे काम होते हैं आरबीआई के। अब ऑप्शन क्या दिया था यहाँ पर आपको दे दिए हैं हमने, जो भी होगा आप पहचान लीजिएगा। बैंक नोट जारी करना ये आरबीआई का काम होता है। सरकार के लिए बैंकर है, ये काम है। वाणिज्यिक बैंकों के केस रिजर्व के संरक्षण करता है। देश के विदेशी मुद्रा भंडार के संरक्षण करता है। अंतिम समय का ऋणदाता है। तो ये सारे काम आरबीआई के हैं। भारतीय रिजर्व बैंक यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को भारतीय रिजर्व बैंक का अधिनियम 1934 के प्रावधानों के अनुसार हुई थी। रिजर्व बैंक का केंद्रीय कार्यालय शुरू में कोलकाता में स्थापित किया गया था, लेकिन 1937 में स्थायी रूप से मुंबई में स्थानांतरित इसको कर दिया गया है। केंद्रीय कार्यालय वह स्थान है जहां राज्यपाल बैठता है और जहां नीतियां बनाई जाती हैं। हालांकि मूल रूप से निजी स्वामित्व 1 जनवरी 1949 को राष्ट्रीयकरण के बाद से रिजर्व बैंक पूरी तरह से भारत सरकार के स्वामित्व में आ गया था। आरबीआई मात्रात्मक और गुणात्मक उपकरणों के माध्यम से बैंकों के क्रेडिट संचालन को नियंत्रित करता है। सभी अनुसूचित बैंकों के नकदी भंडार रखता है। लाइसेंस, निरीक्षण और सूचना के लिए पूछताछ करने की प्रणाली के माध्यम से बैंकिंग प्रणाली को नियंत्रित करता है। अंतिम समय के ऋणदाता के रूप में कार्य करता है। अनुसूचित बैंकों को पुनर्विभाजन सुविधा प्रदान करके सभी संप्रदायों के बैंक नोट जारी करने का एकमात्र अधिकार आरबीआई के पास में है। तो ये सारे काम जो है आरबीआई करता है।
अगला क्वेश्चन है, किस प्रधानमंत्री ने सबसे पहले 10 साल का कार्यकाल पूरा किया या पूर्ण किया? सही जवाब रहेगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, आपका करेक्ट आंसर रहेगा। भारत के सबसे पहले प्रधानमंत्री यही थे और पहली बार में ही इन्होंने 10 साल का कार्यकाल पूर्ण कर लिया था, तो यहीं से आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कुतुब मीनार के संबंध में कौन सा कथन गलत है? इस तरह से क्वेश्चन दे रखा था और वहां पर अलग अलग पॉइंट दे रखे थे जो कि आपको ये डिटेल में मिल जाएंगे। तो यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल है ये। कुतुब मीनार दिल्ली के क्षितिज में जीत के प्रतीक के रूप में खड़ी है। कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा निर्मित 1198 में यह ऊंचाई में 73 मीटर पहुंचता है। मीनार का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1198 में शुरू किया था, जो कि दिल्ली के सल्तनत के पहले शासक हुआ करते थे। ऐबक के उत्तराधिकारी और दामाद इल्तुतमिश द्वारा मीनार में अतिरिक्त 3 मंजिल जोड़ी गई थी। माना जाता है कि मीनार की सबसे ऊपरी मंजिल को फिरोज शाह तुगलक द्वारा फिर से बनाए जाने से पहले 1369 में बिजली गिरने से नष्ट कर दिया गया था, जिससे एक और मंजिल भी इसमें जोड़ दी। कुतुब मीनार में 5 मंजिलें और यह इंडो इस्लामिक वास्तुकला का बेहतरीन नमूना है। इसका नमूना अफगानिस्तान में जाम के मीनार से भी मिलता जुलता है। मीनार ऊंचाई में 239 फीट तक पहुंचती है, जिसका आधार 47 फीट है, जबकि शीर्ष पर 9 फीट तक पहुंच गया है। और मीनार सुंदर शिलालेखों से सजी है, जबकि बाहरी बालकनियों को उत्कृष्ट रूप से सजाए गए नक्काशियों द्वारा समर्थित किया गया है। कुव्वत अल इस्लाम मस्जिद जो टावर के आधार पर बैठती है, माना जाता है कि यह दुनिया में सबसे शानदार में से एक है और इसके अलावा यहाँ दिल्ली में बनी सबसे शुरुआती मस्जिदों में से एक है। पूरे टावर में 379 चरणों की एक घुमावदार सीढ़ी लगी हुई है। अगला क्वेश्चन है, बैंक दर क्या है? तो देश के केंद्रीय बैंक द्वारा वसूल की जाने वाली आधिकारिक ब्याज दर होती है बैंक दर। बैंक रेट इसको बोला जाता है। तो बैंक रेट, बैंक दर जो होती है, बैंक दर वह दर है जिस पर भारतीय रिजर्व बैंक बिना किसी सुरक्षा के वाणिज्यिक बैंकों को ऋण प्रदान करता है, उसको बैंक रेट बोला जाता है। पुनर्खरीद पर कोई समझौता नहीं होता है, जिसे तैयार किया जाएगा या बिना किसी संपार्श्विक के साथ सहमति व्यक्त की जाएगी। संपार्श्विक की उपस्थिति के साथ भारतीय रिजर्व बैंक के अल्पकालीन ऋण की अनुमति देता है। इसे रेपो रेट के नाम से जाना जाता है। भारत में बैंक दरें आरबीआई द्वारा निर्धारित की जाती है और यहाँ आमतौर पर तरलता को विनियमित करने की क्षमता के कारण रेपो रेट से अधिक बेसिकली होता है। वर्तमान में बैंक दर की, बैंक रेट की बात करें, ये 4.25% है। अगला क्वेश्चन है गाइज हमारा, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की ओर से प्लासी के युद्ध का नेतृत्व किसने किया था? सही जवाब रहेगा रॉबर्ट क्लाइव ने। किसके बीच में लड़ा गया था? तो ये भी आपको पता होना चाहिए। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की ओर से ये प्लासी के युद्ध का नेतृत्व रॉबर्ट क्लाइव ने किया था। गाइज एक कुछ चीज याद रखिएगा, ये जो डिटेल एक्स्ट्रा हम आपको बता रहे हैं, ये यहाँ से आपके एग्जाम में 110% क्वेश्चंस बनते हैं और यहीं से क्वेश्चंस बनेंगे, तो आप इसको अच्छे से करके जाइएगा। मेजर जनरल रॉबर्ट क्लाइव बंगाल प्रेसिडेंट के पहले ब्रिटिश गवर्नर थे। इस तरह से भी क्वेश्चन पूछा जाए कि ब्रिटिश प्लासी का जो युद्ध हुआ था उस टाइम पर गवर्नर जनरल कौन थे, तो ये रॉबर्ट क्लाइव ही करेक्ट आंसर रहेगा, क्योंकि बंगाल प्रेसिडेंसी के पहले ब्रिटिश गवर्नर ये थे और उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी EIC के लिए एक लेखक के रूप में शुरुआत की, जिन्होंने बंगाल में प्लासी के युद्ध के निर्णायक जीत की हासिल करके EIC की सैन्य और राजनीतिक सर्वोच्चता स्थापित की थी। प्लासी का जो युद्ध है ये 23 जून 1757 को उत्तर पूर्वी भारत में लड़ा गया था। रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की टुकड़ियों ने बंगाल के अंतिम नवाब सिराजुद्दौला और उनके फ्रांसीसी सहयोगियों की सेना के खिलाफ मोर्चा इन्होंने खोल दिया था। अगला क्वेश्चन है, कौन से क्षेत्र में वन्य जीव संरक्षण नहीं आता है? तो प्राकृतिक क्षेत्र में नहीं आता है। इसी तरह से आई थिंक आपको ऑप्शन दे रखा था और ये बता रहे थे कि यही इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाल वंश का संस्थापक कौन है? सही जवाब रहेगा गोपाल। गोपाल जो है ये पाल वंश का संस्थापक था। उन्होंने पाल साम्राज्य की दृढ़ नींव रखी थी। उन्होंने न केवल बंगाल में राजनीतिक अराजकता की स्थिति को समाप्त किया, बल्कि मगध में पाल प्रभुत्व को भी इन्होंने बढ़ाया था। वहाँ बौद्ध थे और उन्होंने प्रसिद्ध ओदंतपुरा बिहार की स्थापना की, जो बिहार शरीफ के आधुनिक शहर का नाम प्राचीन स्थल है और नालंदा के पास एक और मठ देखने को मिलता है। गोपाल लगभग 750 ईस्वी में सिंहासन पर आते प्रतीत होते हैं। गोपाल का उत्तराधिकारी उनके पुत्र धर्मपाल ने किया है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है आपसे, निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान का पारंपरिक नृत्य नहीं है? दुमहल आपका करेक्ट आंसर रहेगा। आई थिंक यही ऑप्शन में आपको दे रखा था। दुमहल जम्मू कश्मीर में
वटल जनजाति द्वारा किया जाने वाला नृत्य है। धूमल नृत्य केवल बैटल जनजाति के पुरुष लोक नृतकों द्वारा किया जाता है। घूमर, कठपुतली, गेर और कालबेलिया राजस्थान के पारंपरिक नृत्य माने जाते हैं। देखिए गाइस, लगातार यहाँ से क्वेश्चंस बन रहे हैं। सुबह वाली शिफ्ट में भी 3 से 4 नंबर के क्वेश्चंस बने हैं लोक नृत्य से रिलेटेड, और अब भी 3 से 4 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो हम यहाँ पर आपके लिए लिस्ट लेकर आए। महाराष्ट्र के जो हैं वो आप एक नज़र देख लीजिएगा। महाराष्ट्र के जो नृत्य हैं इनमें लावनी, तमाशा, नकटा, कोली, लेजिम, गाफा, दही काला, दशावतार, मौनी, ये महाराष्ट्र के हैं। केरल का है कालियाट्टम और टम, थुलाल, मोहिनी अट्टम और केकोट्टिकाली, है ना। कर्नाटक की बात करें तो कर्नाटक का नृत्य है यक्षगान, हुतारी, सुग्गी, कुनीथा, करगा और लंबी, ये कर्नाटक के हैं। मध्य प्रदेश में जो लोक नृत्य है या मध्य प्रदेश के जो नृत्य है इसमें कर्मा, जवारा, आधा, खड़ा नाच, फूलबती, गिद्दा नृत्य, है ना, सेला लारकी, सेला भदोनी, मांझ, ये सभी यहाँ के नृत्य हैं। जम्मू कश्मीर के दुम्हाले, राउफ, हिकत, मंडजस, कुद, दंडी नाच, ये जो है यहाँ के नृत्य हैं। तो आप इनको एक नज़र देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है केरल का नृत्य कौन सा है? सही जवाब रहेगा कथकली। कथकली केरल के मलयालम भाषी दक्षिण पश्चिम क्षेत्र में एक हिंदू प्रदर्शन कला है। कथकली में 24 मुख्य मुद्राएं और कई छोटी मुद्राएं हैं। 9 चेहरे के भाव हैं जिन्हें नवरस कहा जाता है, जो प्रत्येक अभिनेता अपनी शिक्षा के दौरान चेहरे की मांसपेशियों के नियंत्रण में के माध्यम से नाटक में चरित्र की भावनात्मक स्थिति को व्यक्त करने के लिए करता है। कथकली में 7 बुनियादी प्रकार के श्रृंगार का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है बटरफ्लाई नृत्य किसे बोलते हैं? तो बटरफ्लाई जो नृत्य है इसे बंगरुम्बा नृत्य या बगुरुम्बा नृत्य भी कहा जाता है, जो कि असम का है। तो बगुरुम्बा असम के बोडो समाज द्वारा किया जाता है। इस नृत्य को बटरफ्लाई डांस या बर्दविसिका नृत्य भी इसको कहा जाता है। बागुरुम्बा नृत्य में उच्च संरचनाओं के साथ तुलनात्मक रूप से धीमे कदम है जो दर्शकों को अभिभूत करते हैं, और यह नृत्य विशेष रूप से बिसुबा संक्रांति के मौसम के दौरान अप्रैल के मध्य में किया जाता है। नर्तकों द्वारा किए जाने वाले स्वरूपों में तितली और पक्षी इसमें होते हैं, इसीलिए इसको बटरफ्लाई के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है बैंकों का संचालन कौन करता है? तो आरबीआई करती है बैंकों का संचालन। रिजर्व बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई भारत का केंद्रीय बैंक है जो भारतीय रुपए के मुद्दे और आपूर्ति को नियंत्रित करता है। भारतीय रिजर्व बैंक भारत के में संपूर्ण बैंकिंग का नियामक है। भारतीय रिजर्व बैंक भारत सरकार की विकास रणनीति में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। भारतीय रिजर्व बैंक भारत में काम करने वाले वाणिज्यिक बैंकों और गैर बैंकिंग वित्त कंपनियों को नियंत्रित करता है। यह बैंकिंग प्रणाली और मुद्रा बाजार के नेता के रूप में काम करता है, और यह देश में मुद्रा आपूर्ति और ऋण को नियंत्रित भी करता है। तो ये सारे काम होते हैं आरबीआई के। अगला क्वेश्चन है 1600 मीटर पश्चिमी घाट कहाँ से कहाँ तक फैला है? तो ये गुजरात से लेकर तमिलनाडु तक फैला है। गुजरात से शुरू होता है और कर्नाटक, गोवा, महाराष्ट्र, केरल और तमिलनाडु राज्यों से होकर ये गुजरता है पश्चिमी घाट। 1600 मीटर पश्चिमी घाट एक पर्वत श्रृंखला है जो पर्वतीय भारतीय प्रायद्वीप के पश्चिमी तट के समानांतरन 1600 किलोमीटर के विस्तार यानी कि 1,60,000 किलोमीटर स्क्वायर के क्षेत्र में फैली हुई है। पश्चिमी घाट की सीमा गुजरात से शुरू होती है और कर्नाटक, गोवा, महाराष्ट्र, केरल और तमिलनाडु राज्यों से होकर गुजरती है। पश्चिमी घाट पश्चिमी तट के समांतर स्थित है। वे निरंतर और केवल दर्रे के माध्यम से पार किए जा सकते हैं। पश्चिमी घाट इन घाट्स के पश्चिम ढलानों के साथ उठने वाली नम हवा का सामना करके भौगोलिक वर्षा का कारण बनता है। पश्चिमी घाट की ऊंचाई उत्तर से दक्षिण की ओर उत्तरोत्तर बढ़ती जाती है। सबसे ऊंची चोटियों में अनाईमुडी और डोडा बेटा इसमें शामिल है। ये पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटियां हैं। गाइज इसके अलावा नदियों से क्वेश्चन बना है, अर्थशास्त्र से क्वेश्चन पूछा गया है, इकोनॉमी से, संविधान से क्वेश्चन बना है, आरबीआई से 3 से 4 क्वेश्चन पूछे गए हैं जो कि इस वीडियो में आपको कवर करवा दिए हैं। क्लियर है? तो जीके के क्वेश्चंस हमने कवर कर लिए हैं। आइए अब अपन और आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट शिफ्ट की ओर में, यानी कि नेक्स्ट सब्जेक्ट की ओर। देखिए हमारा स्पेशल ऑफर चल रहा है, स्वतंत्रता दिवस स्पेशल ऑफर। अगर आपने अभी तक इस पर इनरोल नहीं किया है कर लीजिएगा। हमारे सभी कोर्सेज पर अप टू 90% तक के डिस्काउंट दिया जा रहा है। लिमिटेड टाइम है, 12 अगस्त से 17 अगस्त तक लास्ट डेट है इसकी। इसके बाद में ये ऑफर समाप्त हो जाएगा। कोई डाउट है, कुछ क्वेरीज है तो आप हमें नंबर पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं। 15 अगस्त कूपन कोड है, इनको अप्लाई करेंगे अप टू 90% तक का डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। तो जल्दी करें क्योंकि
आपको काफ़ी कम प्राइस में सारी चीज़ें मिल रही है। मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की जो टेस्ट सीरीज है ओनली ऑन 99 रुपीज़ में मिल रही है। लिमिटेड टाइम अगर नहीं परचेस की है तो कर लीजिएगा, बेस्ट टाइम है, बेस्ट ऑफर है। एग्जाम से पहले अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये हमारी MPSI की स्पेशल टेस्ट सीरीज है, इस पर भी बहुत ही ज़्यादा डिस्काउंट दिया जा रहा है आपको, जल्दी से आप जाकर इनरोल कर सकते हैं। ये ई बुक है हमारी 2023 की, इस पर भी काफ़ी अच्छे स्पेशल ऑफर है। ये 2022 की ई बुक है, ये जीके की टेस्ट सीरीज है MP जीके की, और ये वीडियो कोर्स है। तो आप एप्लीकेशन को डाउनलोड करके इनके बारे में कंप्लीट डिटेल ले सकते हैं। बात करते हैं गाइस अब हम साइंस की। देखिए जीके वाला जो है पूरा हमने कवर करवा दिया आपको, लगभग जो पैटर्न है सेम है, कुछ नया देखने को नहीं मिल रहा है। बात रही करंट अफेयर की नेशनल की, तो उसके लिए एग्जाम7 चैनल हमने बनाया है, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगी, वहाँ पर पूरा नेशनल का करंट अफेयर कवर करवा रहे हैं। आप जल्दी से जाकर चेकआउट कर लीजिएगा, क्योंकि आपकी एग्जाम में जो क्वेश्चंस बन रहे हैं करंट अफेयर के, वो वहाँ से आपके कवर हो जाएंगे। आइए साइंस को कंटिन्यू करते हैं। क्वेश्चन पहला है हमारा, हर्पेटोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? सरीसृपों और उभयचरों का अध्ययन किया जाता है। बर्फ का पानी बनना कौन सा परिवर्तन है? तो भौतिक परिवर्तन है। निम्नलिखित में से किसे सेक कवक कहते हैं? तो एस्कोमाइसेट्स आपका करेक्ट आंसर रहेगा। पदार्थ के परमाणु का अध्ययन किस शाखा में किया जाता है? तो रसायन शास्त्र में पदार्थ के परमाणु का अध्ययन किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा रोग बैक्टीरिया से प्रभावित नहीं होता? रूबेला आपका करेक्ट आंसर रहेगा। सरल हाइड्रोकार्बन है तो ब्यूटेन करेक्ट आंसर है। एंटीबायोटिक दवा का उपयोग किन रोगों में नहीं किया जाता है? सर्दी, नाक बहना, भले ही बलगम गाढ़ा, है ना, पीला या हरा, इस तरह से जितने भी रोग हैं इनमें इसका यूज़ नहीं किया जाता है एंटीबायोटिक का। अगला क्वेश्चन है, मानव जीवन किस अवस्था में रहता है? इस तरह से क्वेश्चन पूछा गया है। खाने की पैकिंग करने के लिए किस धातु का उपयोग किया जाता है? एल्यूमिनियम का परत का। आम की ग्राफ्टिंग करने के लिए कौन सा कथन गलत है? इस तरह से क्वेश्चन है। वनस्पति विज्ञान से क्वेश्चन है। थैलेफाइटा से क्वेश्चन बना है। SI मात्रक से क्वेश्चन बना है। रोगों से संबंधित, जीवों से संबंधित क्वेश्चन है। पेड़ पौधों से संबंधित भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो इस तरह से बेसिकली आपका साइंस का पैटर्न रहा है, कुछ भी नया यहाँ पर देखने को नहीं मिला है। मैथ्स में बात करें, LCM HCF से HCF, है ना, LCM HCF से 2 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। क्लियर है? सरलीकरण से क्वेश्चंस पूछे गए हैं। औसत से 1 क्वेश्चन बना है। आयु से क्वेश्चंस पूछा गया है। इसके अलावा प्रॉफिट लॉस से क्वेश्चन बना है। आपका SI/CI से क्वेश्चंस पूछा गया है। प्रतिशत से 2 से 3 क्वेश्चंस बने। नंबर सिस्टम से क्वेश्चंस बने। समय कार्य से क्वेश्चंस बने। तो ये सारे टॉपिक आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। रीजनिंग में बात करें, कोडिंग डिकोडिंग से क्वेश्चंस बने हैं। रक्त संबंध से क्वेश्चंस पूछे गए हैं। मैट्रिक्स से क्वेश्चंस बने हैं। मिरर इमेज से 5 से 6 क्वेश्चंस बने हैं। सिटिंग अरेंजमेंट से क्वेश्चंस बने हैं। अल्फाबेट सीरीज से क्वेश्चंस बने हैं। तो ये सारे मैथ्स रीजनिंग के आपको बता दिए कहाँ से क्वेश्चंस बने। और भी टॉपिक्स आपके एग्जाम में क्वेश्चंस बने हैं। क्लियर है? ये जो टॉपिक जितने भी हमें मिले थे पूरे आपको हमने बता दिए हैं। आई थिंक यहाँ से आपको पूरा आइडिया लग चुका होगा। हमारा स्पेशल ऑफर चल रहा है, स्वतंत्रता दिवस स्पेशल ऑफर। 12 से 17 अगस्त तक ये ऑफर चलेगा। 15 अगस्त कूपन कोड है, इनको अप्लाई करेंगे अप टू 90% तक का डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। तो इनरोल नहीं किया है कर लीजिएगा, लास्ट टाइम है, अच्छा खासा ऑफर चल रहा है। और कांस्टेबल की जो टेस्ट सीरीज है 299 की ओनली और 99 मिल रही है। लिमिटेड टाइम है, जल्दी करें। इस पर भी काफ़ी अच्छे स्पेशल ऑफर है MPSI की स्पेशल टेस्ट सीरीज पर। ई बुक भी काफ़ी कम प्राइस में अब आपको मिल रही है। 2023 की मध्य प्रदेश के करंट अफेयर की, ये 2022 की है। और ये MPGK की टेस्ट सीरीज है, ये वीडियो कोर्स है। तो इन सभी की लिंक डिस्क्रिप्शन में, एप्लीकेशन को डाउनलोड करके इनके बारे में कंप्लीट डिटेल ले सकते हैं। गाइस एग्जामटाउन चैनल को अगर आप सब्सक्राइब नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नेशनल का करंट आ रहा है वो पूरा का पूरा वहीं से आ रहा है, क्योंकि वहाँ पर सारा कवर करवा रखें। तो आप जाकर चेकआउट कर लीजिएगा। इस वीडियो के PDF के लिए एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा। टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा, जिनके डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक डाल दिए। तो यहाँ से आपको PDF मिल जाएगी। ये 3 स्टेप फॉलो करेंगे, एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के बाद में 3 स्टेप फॉलो करते ही आपको PDF मिल जाएगी। क्लियर है? तो गाइस इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी आप दबा दें, ताकि जो भी नया वीडियो आए इस चैनल पर उसका नोटिफिकेशन भी आपको सबसे पहले मिल पाए। क्लियर है? तो मिलते हैं हमारे कल के फर्स्ट शिफ्ट के एनालिसिस के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।